डाकू लोग सब फले फूसे हैं। यहां भी यही चलता है। भैया ये आशीर्वाद को लेने क्यों आए तुम? अरे महाराज इस आशीर्वाद में बहुत शक्ति है। क्यों है? आप बड़ी तपस्या करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं। मुनि महाराज की तपस्या तो है ही, और तुम्हें मालूम है कि इतनी तपस्या कर, जो जितना ज्यादा साधु तपस्या करेगा, साधना करेगा और उसमें कष्ट होगा, उतने उस साधु से तुम ज्यादा प्रभावित होते हो, क्योंकि इसके पास माल ज्यादा है। तुम व्यापार को देख के अंदाज लगा लेते हो कि इसके पास माल, ऐसे ही तुम साधु की तपस्या देखते हो। दिगंबर जैन साधु पर हर भारत का क्या विश्व का हर व्यक्ति आकर्षित होता है, क्योंकि इनकी तपस्या देखता है, इनकी चर्या देखता है, इनके केसलॉन्च देखता है, इनके आहार देखता है। 48 टेम्परेचर पर 24 घंटे में एक बार खाना पीना, हर व्यक्ति कहता है जैन साधु बहुत माला माल है, इसके पास अतिशय है, इसके पास शक्तियां हैं, इसके पास शक्तियां हैं। आपको भी मैं शेयर कर रहा हूं, जो साधु, एक साधु बिल्कुल कम तपस्या करते ही नहीं है, शीतलाचार्य है, और एक साधु खूब तपस्या करता है, खूब तपस्या करता है। अब इन दोनों में से आप किसका आशीर्वाद लेना चाहोगे मनोज बाबू? एक बिल्कुल शीतला आराम से रहता है, एसी में बैठा है, कूलर में, सब बिल्कुल कोई कष्ट नहीं है उसको, लेकिन साधु तो कहलाता है। और एक घनघोर तपस्या करता है, इतनी तपस्या, गर्मी में पहाड़ के ऊपर बैठे, सर्दी में नदी किनारे बैठे, और कोई कुछ भी नहीं लेता है। तो आप किसका साथ आशीर्वाद लेना पसंद करोगे? तपस्या वाले का ना। क्यों? महाराज उसके पास माल है। इसके पास देवताओं की शक्तियां भी है, इनके आशीर्वाद में शक्ति है, इनकी वाणी में शक्ति है। और दोनों में से यदि चौका लगाया तो कौन से महाराज के भाव करोगे? नहीं, पहले वाले को दे दो ना। चलो वो तुम्हारे यहां हम ऐसा करते हैं, जो शीतलाचारी साधु है उसको हम फिक्स कर देते हैं, पूरी जिंदगी भर तुम्हारे यहां हार करेगा वो। जिंदगी भर खतौला में भेज दो, है हमारे पास महाराज हैं ऐसे। चलो दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र में यहीं रह जाएगा, हमेशा हलेगा ही नहीं, प्रतिदिन तो हटेगा ही नहीं, यहीं रहेगा, पक्का है। तुम भगाओगे तो नहीं भगेगा। प्रतिदिन आहार देने मिलेगा, तुम देखो, प्रतिदिन आहार देने मिलेगा। और एक कोई निर्दोष चर्या वाला कठोर तपस्वी है, उसे जिंदगी में मात्र एक गिलास देने मिलेगा। बहुत कम कर दिया हमने, कितना? एक गिलास दे पाओगे बस। और उस साधु को तुम दिन भर जितना जाओ, तुम प्रतिदिन दो ना, खूब आराम से। तुम्हारे अलावा कोई बीच में डिस्टर्ब करेगा ही नहीं, तुम अकेले ही देते रहना, कोई आएगा ही नहीं। तो तुम क्या पसंद करोगे आप लोग? एक गिलास, एक गिलास, आधा गिलास, और देना तो छोड़ो महाराज, यदि हमें देखने मिल जाए तो भी मेरा बेड़ा पार है। उसे देने मिल रहा है तो भी संतोष नहीं है, और तपस्वी का आहार देखने भी मिल जाए तो, शास्त्रों में लिखे हैं ऐसे, देखने मात्र से गिलहरी ने, बंदर ने, महाराज का आहार देखने मात्र से, तपस्वी आहार का
देखने मात्र से फल पा गया। अनुमोदना, यहां देने में भी वो फल नहीं है और वहां मात्र देखने मात्र से वो पुण्य है। क्यों? तुम्हें मालूम है ना कि इनकी कमाई बहुत है। तुम बहुत होशियार बनिया हो, तुम भी कम नहीं हो। सब देखते हो ये तपस्वी है, साधना कर रहा है, गर्मी सहन कर रहा है, ठंड सहन कर रहा है, तो तुम समझ जाते हो कि यहां शक्तियों का माला माल है, इनका आशीर्वाद मिल जाए। हमारे पूज्य गुरुदेव थे ना, दुनिया के महाराज लोग बुला के आशीर्वाद देते थे, मंत्र देते थे, तंत्र देते थे, झाड़ा देते थे, फाड़ा देते थे। सब तुम लोगों को मालूम है, दवाई की पुड़िया भी। और हमारे आचार्य श्री पर लाइन कहाँ लगी रहती थी? आचार्य श्री आशीर्वाद भी नहीं देते थे, देखते नहीं थे, बोलते नहीं थे, तो भी श्रावक कहता था। और दूसरे महाराज बोल रहे, पिछी लगा रहे, आशीर्वाद दे रहे, तो भी वो संतुष्ट नहीं हो रहा है। और यहाँ ये कह रहा, भली महाराज ने देखा या नहीं देखा, लेकिन मैंने महाराज को देख लिया, आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया, मैंने महाराज को देख लिया। एक व्यक्ति राजस्थान में आया, बोले महाराज जी बड़ा आनंद आ गया। मैंने क्यों? बोले आचार्य श्री के दर्शन करके आया, उतना खुश, उतना खुश। मैंने कि तू तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे आचार्य श्री ने कुछ तुझे दे दिया हो, कोई मंत्र तंत्र तो नहीं दे दिया। बोले महाराज आपको मालूम है आचार्य जी को देते हैं क्या? तो हमने कहीं पीछी लगा दी होगी। आचार्य श्री वो पीछी लगाएंगे। तो मैंने कहा भाई तेरे से कोई बातें कर ली होंगी, वहां समय कहाँ मिलता है। तो मैंने कहा आचार्य श्री ने तुझे देख लिया होगा। बोले उन्होंने आंख उठा के भी नहीं देखा। तो फिर मैं नहीं, पागल क्यों घूम रहा है, क्यों झूम रहा है? बोले ना तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, ना कुछ दिया, ना उन्होंने हमें देखा, बस आनंद आ गया। मैंने उनको जरूर जी भर के देखा है, जी भर के देखा, आंख फाड़ के देखा, आंख भर के देखा, बहुत अच्छी तरह देख गया। देखो ये होती है आत्माएं, जिनके देखने मात्र से रोम रोम पुलकित हो जाता है, क्योंकि वहां कमाई है। तो हम तो बहुत सावधान रहते हैं, क्योंकि तुमने माल देखा नहीं और तुम्हारी नीयत खराब हुई नहीं, हुई नहीं। मैं मना नहीं कर रहा हूं,